नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। आज का सेशन आरआरबी 2025 के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग आरआरबी के रेलवे के एग्जाम में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज करने वाले हैं। तो जल्दी से सारे लोग आ जाइए। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लिए, चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज के सेशन में अगर हम लोग बात करें तो आज के सेशन में हम लोग परंपरागत सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में अगर हम लोग बात करें तो आज के सेशन में हम लोग परंपरागत सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को करने वाले हैं। परंपरागत सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऐसे प्रश्न जो पिछले कई सालों से लगातार रेलवे के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन्हें परंपरागत कहा जाता है। तो परंपरागत रूप से पिछले कई वर्षों से लगातार जो प्रश्न आपके आरआरबी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो उन प्रश्नों को आज के सेशन में करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करेंगे इसी के साथ आज की क्लास को। पहला प्रश्न हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग कला एवं संस्कृति से प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग कला एवं संस्कृति से प्रश्नों को करने वाले हैं, और इसमें जो पहला टॉपिक होगा वो होगा त्योहार, उत्सव और मेला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, सूरज कुंड मेला जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, तो ये कहाँ आयोजित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मुझे लगता है पिछले लगभग जो है आपके रेलवे के कम से कम मुझे लगता है 10 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, रेलवे की अलग अलग परीक्षाओं में मुझे लगता है कम से कम 10 बार ये प्रश्न पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ही प्रश्न आपको याद रखना है, सूरज कुंड मेला जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, ये कहाँ पर आयोजित होता है? हरियाणा, गुजरात, उड़ीसा या फिर उत्तराखंड? तो आप आंसर कर दोगे क्या? आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, हरियाणा में। आप आंसर क्या कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, हरियाणा में। ठीक है, कहां पर? तो हरियाणा में। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर कुछ और चीजों को आप जान लीजिएगा। अगर हम लोग सूरज कुंड मेला की बात करें तो ये भारत के हरियाणा राज्य में आयोजित एक वार्षिक शिल्प मेला है। इसे इसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला के रूप में भी मान्यता मिली है, और यह हरियाणा के फरीदाबाद जिले में। ठीक है, तो इस जिले का भी नाम आप याद रखेंगे। हरियाणा में फरीदाबाद जिले के सूरज कुंड में यह उत्सव मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है और इसकी शुरुआत 1987 में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, एंथूरियम जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है? तो एंथूरियम, अगर हम लोग बात करें एंथूरियम जो है, ठीक है, स्पेशली अगर हम लोग एंथूरियम की बात करें तो ये एंथूरियम है, तो ये क्या है? तो ये एक पुष्प है। ठीक है, क्या है? तो एंथूरियम जो है ये एक पुष्प है, और इस पुष्प के नाम पर यहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता है। और ये उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो आप आंसर कर दोगे कहाँ पर? मिजोरम में। ठीक है, कहाँ पर? तो आप आंसर कर दोगे मिजोरम में। देखो यहाँ पर दिल के आकार का एंथूरियम फूल होता है, दिल के आकार का एंथूरियम फूल होता है, और ये भारत के मिजोरम राज्य में पाया जाता है। ठीक है, भारत के मिजोरम राज्य में पाया जाता है, और इन्हीं फूलों के नाम पर यहाँ पर एंथूरियम फेस्टिवल भी मनाया जाता है। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर आप करेंगे ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भैया। आप सभी मेरे भाई बहनों से कहूंगा, इस प्रश्न को एकदम रट डालो, इस प्रश्न को रट डालो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है? तो आपसे कह रहा है कि कर्नाटक में, ठीक है, कहां पर? तो कर्नाटक में और तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछ ले कि जो ये गुड़ी पड़वा है, तो ये गुड़ी पड़वा कहाँ पर मनाते हैं? तो गुड़ी पड़वा जो उत्सव है ये मनाते हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, गुड़ी पड़वा उत्सव कहाँ पर मनाते हैं? ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड़ी पड़वा आप कहोगे महाराष्ट्र में मनाते हैं, और गुड़ी पड़वा त्योहार को कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? तो आप आंसर क्या करिएगा? आप आंसर करिएगा
उगादी नाम से, ठीक है। किस नाम से? तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो डी आंसर कर दोगे, उगादी नाम से जानते हैं। ऑप्शन संख्या क्या होगा? तो डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, सोगात्सु निम्न में से किस देश का नव वर्ष त्योहार है? तो देखिए प्रश्न पूछा गया है, आरआरबी के एग्जाम में पूछा गया है, 2022 में ही पूछा गया है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे सोगात्सु निम्न में से किस देश का नव वर्ष त्योहार है? फ्रांस का, जापान का, न्यूजीलैंड का या फिर ब्राजील का? आंसर क्या करिएगा? तो आप आंसर कर दोगे किसको? आप आंसर कर दोगे जापान को, ठीक है। किसको आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे जापान को, ठीक है। सोगात्सु किस देश का नव वर्ष त्योहार है? तो आप आंसर कर दोगे जापान को, ठीक है। जापान की आपसे मुद्रा पूछ ले, अगर आपसे जापान की करेंसी अगर आपसे पूछ ले तो आप आंसर करोगे क्या? येन कहोगे, ठीक है। जापान की मुद्रा क्या है? तो आप आंसर करोगे येन, ठीक है। और जापान को, ठीक है, जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं, उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं, उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं और भूकंपों का देश भी कहते हैं। जापान में भूकंप बहुत आते हैं तो जापान को भूकंपों का देश भी कहते हैं और उगते हुए सूर्य का देश भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आपको याद रखना है, पंजाब और हरियाणा के लोग भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी त्योहार या बैसाखी मनाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो स्पेशली सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो ये बैसाखी त्योहार है ये मनाया कहाँ पर जाता है? तो आप आंसर करोगे पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है, ठीक है। पंजाब और हरियाणा में बैसाखी उत्सव मनाया जाता है और किसके लिए मनाया जाता है? तो आप आंसर कर दोगे किसके लिए? फसल के लिए, ठीक है। किसके लिए? तो आप आंसर कर दोगे किसके लिए? तो फसल के लिए मनाते हैं, ठीक है। किसके लिए? फसल के लिए मनाते हैं बैसाखी उत्सव को। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करें तो ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंजाब और हरियाणा के लोग जो है वो अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद करते हैं और इसी के लिए क्या करते हैं? ये वैसाखी उत्सव मनाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ और चीजों को आपको याद रखना है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। वो क्या है कि देखो ये जो वैसाखी उत्सव है ये कब मनाया जाता है? तो ये अप्रैल में मनाया जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें जो ये बैसाखी उत्सव है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बैसाखी उत्सव कब मनाया जाता है तो आप आंसर क्या कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे अप्रैल में मनाया जाता है, ठीक। दूसरी एक और चीज आपको याद रखना है, यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि जो ये खालसा पंथ है, ठीक है, क्या है? तो जो ये खालसा पंथ है, तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की जा रही है और कब की जा रही है? तो 1699 में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको याद रखना है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के द्वारा की जा रही है 1699 में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है। सारे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए हैं और कई बार पूछे गए हैं। परंपरागत सामान्य ज्ञान का मतलब ऐसा है कि परंपरा बनी चली आ रही है कि ये प्रश्न तो पूछा ही जाना है। परंपरा बन गई है रेलवे के एग्जाम में कि ये प्रश्न तो पूछा ही जाना है, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइएगा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? अगर हम लोग बात करेंगे प्रश्न क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है नव कलेवर, ठीक है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि नव कलेवर उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि नव कलेश्वर जो है उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो आप आंसर क्या कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे पुरी में, ठीक है। कहाँ पर? तो पुरी में, ठीक है। नव कलेश्वर एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, ठीक है, कौन कौन है? तो भगवान जगन्नाथ है, इसके अलावा बलभद्र जिनको हम लोग बलदाऊ कहते हैं, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के भाई, और उनकी बहन सुभद्रा जी, ठीक है। इनकी काष्ठ प्रतिमाओं को नियमित नवीनीकरण किया जाता है। तो नव कलेवर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे ये पूछ ले कि रथ यात्रा भी अगर आपसे खाली पूछ ले कि रथ यात्रा उत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है, तो आप आंसर क्या करोगे? आप आंसर करोगे जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, ठीक है। अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे रथ यात्रा उत्सव भी पूछ लेता है तो आप आंसर क्या करोगे? आप आंसर करोगे जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, ठीक है। याद रखेंगे यहाँ पर देखिए नव कलेवर रथ यात्रा की बात कर रहे हैं तो आयोजन कहाँ पर? तो पूरी उड़ीसा में किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हुसरी या हुसरी प्रदर्शन निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा हुसरी अगर हम लोग बात करें
हुसरी या हुसरी जो उत्सव है ये किस राज्य से संबंधित है? केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर असम। तो आप आंसर क्या कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे असम को। ठीक है, किसको कर दोगे? आप आंसर कर दोगे असम को। ठीक है, किससे संबंधित है? असम से संबंधित है। ठीक। अच्छा, असम के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो असम के संदर्भ में एक और चीज आपको याद रखना है। वो क्या है? तो वो आपको याद रखना है बिहू। ठीक है, अगर आपसे बिहू पूछे, अब रोंगाली बिहू पूछे, सामान्य बिहू पूछे, कटी बिहू पूछे, अगर आपसे बिहू उत्सव पूछा जा रहा है तो भी आप आंसर क्या करोगे? तो असम करोगे। बिहू भी बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है। कहाँ का? असम का। ठीक है, बिहू आपसे पूछे, ठीक है, कटी बिहू पूछे, ठीक है, या फिर आपसे रंगोली जो है रोंगाली बिहू पूछे, तो आपको याद रखना है क्या? असम याद रखना है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़ेगा अगले प्रश्न की तरफ। अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर उत्सव मुख्य रूप से। अच्छा देखो, लोसर उत्सव जो है, लोसर उत्सव अगर हम लोग बात करें तो ये कई जगहों पर मनाया जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में दिया है तो ठीक है, बाकी ये कई सारी जगहों पर मनाता है। और ये जो लोसर उत्सव है, अगर हम लोग बात करें, ये जो लोसर उत्सव है, असल में ये लोसर उत्सव क्या होता है? तो ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। जो बौद्ध समुदाय के लोग होते हैं तो उनके द्वारा मनाया जाता है। और बौद्ध समुदाय के लोग जहां जहां हैं वहां वहां ये उत्सव मनाया जाएगा। अब बौद्ध उत्सव के लोग, बौद्ध समुदाय के लोग जो हैं वो कहाँ पर है? तो वो लद्दाख में है, तो लद्दाख में भी मनाया जाता है। सिक्किम में है तो सिक्किम में भी मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश है तो वहां पर भी मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आपसे क्या कह रहा है? हालांकि ये जो लोसर उत्सव है इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो जो ये लोसर उत्सव है तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बौद्ध कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें कौन सी जनजाति के द्वारा, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, मोनपा। ठीक है, क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या सी कर दोगे, मोनपा। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग बात करें तो आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया था। ठीक है, कौन सी? तो मोनपा जनजाति का नाम आपको याद रखना है, लोसर उत्सव। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए आपको कुछ और चीजें भी दी गई हैं। लोसर जो है यह 3 दिन का त्योहार है जिसे तवांग में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे तिब्बती नववर्ष के रूप में, ठीक है, आपसे डायरेक्ट ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा उत्सव है जो तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। आपसे ये भी प्रश्न घुमा के आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा उत्सव है जो तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और देखिए ये कहाँ पर? तो अगर हम लोग बात करें तो तिब्बत में, भूटान में, नेपाल में और भारत में ये मनाया जाता है। और इन सारी जगहों पर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इन सारी जगहों पर आपको बुद्धिस्ट कम्युनिटी देखने को मिलेगी, बौद्ध समुदाय के लोग देखने को मिलेंगे। ठीक है, भारत में अगर हम लोग बात कर लें, भारत में आपको कहाँ कहाँ पर ये उत्सव देखने को मिल जाएगा? तो स्पेशली अगर हम लोग बात करेंगे जो सबसे बड़े पैमाने पर आपको भारत में देखने को मिलेगा वो आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें, आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा और आपको लद्दाख में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे कह रहा है भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति भी के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को, ठीक है, किसको? मकर संक्रांति को पौष क्रांति के रूप में, पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। बताइएगा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन संख्या आप आंसर कर दोगे किसको? ऑप्शन संख्या ए आंसर करिएगा, पश्चिम बंगाल को। ठीक है, किसको? तो पश्चिम बंगाल को आंसर कर देंगे आप लोग। ठीक है, पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का अर्थ क्या होता है? जब सूर्य के राशि में प्रवेश करने की घटना से जुड़ा है। ठीक है, क्या हो रहा है? जब सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर पड़ता है तब उस समय हम लोग क्या करते हैं? मकर संक्रांति मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ अगर हम लोग बात करें तो मकर संक्रांति जो है वो कब मनाई जाती है? अगर हम लोग बात करेंगे तो मकर संक्रांति जो है वो मनाई जाती है कब? 14-15 जनवरी को। 14 जनवरी को हम लोग मकर संक्रांति, जिसको हम लोग खिचड़ी मेला भी कहते हैं, यूपी वाले खिचड़ी मेला कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर एक चीज और आप देख लेना, यहाँ पर आपको क्या कह रहा है? तो यहाँ पर आपको कह भी रहा है कि देखो मकर संक्रांति को जो है खिचड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, खिचड़ी मेला भी कहा जाता है। और यह उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाई जाती है। खिचड़ी बना करके लोग खाते हैं। ठीक है, क्या होता है? तो बड़ा बड़ा आयोजन होता है जिसमें खिचड़ी जो है लोगों को खिलाया जाता है, भंडारा होता है ना, याद रखिएगा, खिचड़ी मेला के नाम से जाना जाता है।
ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करना है, 10वें प्रश्न का आंसर करना है। आपसे क्या कह रहा है, देश के विभिन्न हिस्सों में 9 वर्ष को अलग अलग नामों से जाना जाता है और आपको क्या करना है, सुमेलित करना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही प्रश्न में कई सारे प्रश्न आपके मिल जा रहे हैं। ठीक है, एक ही प्रश्न में कई सारे प्रश्न आपके मिल जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो 9 वर्ष विशु अगर आपसे पूछा जाए तो विशु 9 वर्ष जो है ये कहाँ पर, तो ये केरल में। ठीक है, कहाँ पर, तो विशु जो 9 वर्ष है ये कहाँ पर, केरल में। गुड़ी पड़वा मैंने आप लोगों को बताया था, गुड़ी पड़वा कहाँ पर, तो आप आंसर कर दोगे महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पर, तो अगर हम लोग बात करेंगे गुड़ी पड़वा जो है ये आपका, ठीक है, क्या हो रहा है, तो गुड़ी पड़वा आपका महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें किसका, पुथांडु की बात कर ले तो ये कहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पर, तमिलनाडु में। और पोइला बोईसाख अगर हम लोग बात कर लेंगे तो ये कहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा आपका, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन संख्या आपका सी बिल्कुल जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 3 1 4 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे डायरेक्ट भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुड़ी पड़वा कहाँ पर, किस राज्य में 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है, बिशु किस राज्य में मनाया जाता है, पुथांडु किस राज्य में 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। वांगला उत्सव, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है। वांगला उत्सव की अगर हम लोग बात कर लें तो वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, क्या आंसर करिएगा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, लद्दाख या फिर उत्तराखंड। आप आंसर कर दोगे मेघालय में। देखो, इस जो आज का ये सेशन है इसको कराने का एकमात्र और महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि आप देख लो कि आपके आरआरबी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्नों को देखने से एक तो आपको आइडिया लग जाएगा, दूसरा आपको ऐसे बहुत सारे प्रश्नों की जानकारी हो जाएगी जिनके आंसर्स आपको नहीं पता थे। ठीक है, एक आपकी तैयारी भी हो जाएगी। और क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि रेलवे में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ऐसे अगर आप डेली सेशन देखोगे तो यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न दोबारा से आपके एग्जाम में पूछे आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, चलिए, तो अगर हम लोग बात करें किसकी, बांग्ला उत्सव की बात कर लें तो ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको मेघालय में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जनजाति भी ध्यान रखिएगा, जनजाति कौन सी होगी, तो गारो जनजाति। कौन सी जनजाति अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तो गारो जनजाति हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन सा, तो सरहुल उत्सव जो है, अगर हम लोग बात कर लें किसकी, सरहुल उत्सव की बात कर ले तो सरहुल उत्सव जो है, सरहुल जो त्योहार है ये किस राज्य के आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए आपसे ये प्रश्न भी पूछा गया है कि सरहुल त्योहार में किस वृक्ष की पूजा की जाती है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है कि सरहुल त्योहार में आदिवासी लोगों के द्वारा किस वृक्ष की पूजा की जाती है, तो साल के वृक्ष की पूजा की जाती है। आपसे ये भी पूछा गया है कि सरहुल त्योहार कहाँ पर मनाते हैं, आप आंसर कर दोगे झारखंड में मनाते हैं। ठीक है, कहाँ पर, तो आप आंसर कर दोगे झारखंड में। झारखंड में सरहुल त्योहार आदिवासी लोगों के द्वारा मनाया जाता है, जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल के वृक्ष की पूजा की जाती है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुख्य रूप से झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड के अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो ये उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में और मध्य भारत में जहाँ पर आदिवासी लोगों का निवास स्थान है वहां पर भी ये लोग मनाए जो है लोगों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे आदिवासी पूछ ले कि कौन सी आदिवासियों के द्वारा, कौन से आदिवासी समूह है जिसके द्वारा ये सरहुल उत्सव मनाया जाता है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे मुंडा और भूमिज जनजाति। कौन सी, तो मुंडा और भूमिज जनजाति हैं जिनके द्वारा ये सरहुल उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है। तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट पुम्पुहार समुद्र तट उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, बताएगा। तो अगर हम लोग बात कर लेंगे, अब देखो इस एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न बन जाएंगे, तो देखो सबसे पहले तो एक प्रश्न आपका यहाँ पर ये बन जाएगा कि जो ये पुम्पुहार समुद्र तट है,
ठीक है, ये किस राज्य में है, आपसे एक प्रश्न तो आपसे ये बन जाएगा कि पुंपुहार जो समुद्र तट है ये किस राज्य में है, तो आप आंसर करोगे तमिलनाडु राज्य में ये पुंपुहार समुद्र तट है। ठीक है, दूसरा आपसे क्या प्रश्न पूछ रहा है कि इस पुंपुहार समुद्र तट पर तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, आंसर कर दोगे चैत्र पूर्णिमा या फिर जिसे चित्रा पौर्णमी भी कहा जाता है। ऑप्शन संख्या क्या कर दीजिएगा, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ और मेले याद रखना है, जैसे ये गंगा सागर मेला, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये कलकत्ता में हुगली नदी के किनारे लगता है, ये एक मेला भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से आपको पुष्कर मेला याद रखना है। ठीक है, कौन सा, तो पुष्कर मेला जो है, ये पुष्कर मेला क्या होता है, तो ये राजस्थान के अजमेर में लगता है। ठीक है, कौन सा, पुष्कर मेला अगर आपसे पूछ ले तो ये राजस्थान में कहाँ पर, अजमेर में लगता है, तो पुष्कर मेला भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखें। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पोंगल एक समर्पित शस्य उत्सव है। अच्छा देखो, पोंगल से डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जो ये पोंगल है, तो ये पोंगल का आयोजन किस राज्य में होता है, डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा गया और मैंने आप लोगों को बताया भी है कि जो पोंगल है इसका आयोजन कहाँ पर, तो तमिलनाडु में होता है। ठीक है, कहाँ पर, तो पोंगल उत्सव की बात करेंगे, इसका आयोजन कहाँ पर होता है, तमिलनाडु में होता है। और ये किसको समर्पित है, तो आप आंसर कर दोगे किसको, सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, किसको, तो सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ याद रखेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है केरल का त्रिशूर पूरम उत्सव। आपसे डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा गया है, आपसे डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा गया कि जो ये त्रिशूर पूरम उत्सव है, त्योहार है, ये किस राज्य में मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये केरल में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम त्योहार उत्सव जो है ये केरल में मनाया जाता है। और अगर हम लोग बात करें तो त्रिशूर शहर के वडक्कुनाथम मंदिर में आयोजित होता है। और ये कैसा मेला है, तो आप आंसर करोगे त्रिशूर पूरम जो त्योहार है ये वार्षिक मेला है। ठीक है, क्या है, तो ये वार्षिक त्योहार है, उत्सव है। और मंदिर भी आप याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो वडक्कुनाथम मंदिर में वार्षिक रूप से त्रिशूर पूरम उत्सव केरल राज्य में त्रिशूर शहर में, ठीक है, कौन सा, तो त्रिशूर शहर में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की किस तिथि को मनाया था। अब देखो, ऐसे ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में बनाए गए हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं जिसकी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, आकलन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। गुड़ी पड़वा अगर हम लोग बात करें, आपको लगता होगा गुड़ी पड़वा ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा, ये पूछेगा कि किस राज्य में मनाते हैं, लेकिन किस राज्य में मनाते हैं ये नहीं, कब मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक ये सारे प्रश्न भी पूछ लिए गए। गुड़ी पड़वा हम लोगों ने बात की थी कहाँ पर, तो आप आंसर करोगे महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा उत्सव मनाया गया था। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे प्रथमा। ठीक है, चैत्र मास की प्रथम तिथि को गुड़ी पड़वा त्योहार मनाया जाता है, कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो ए आंसर कर दोगे। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी दिन से क्या हो रहा है, इसी दिन से अगर हम लोग बात करेंगे तो हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अगर हम लोग बात करें तो कर्नाटक में, ठीक है, कहाँ पर, तो अगर हम लोग बात कर लें कर्नाटक में, गोवा में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में यही त्योहार जो है क्या हो जाता है, तो उगादी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की इस तरह। किस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि अगर जहां पर भी क्या हो जाए, जहां पर आपको, ठीक है, क्या हो जाए, जहां पर आपको बिहू देखने को मिल जाए तो समझ लीजिएगा वहां पर क्या हो जाएगा, असम आपको करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, जहां पर आपको, ठीक है, जहां पर आपको बिहू देखने को मिल जाए वहां पर आपको क्या करना है, असम राज्य करना है। और क्या हो जाएगा, तो असम में जो माघ बिहू है इसको मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, किसके रूप में, तो मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है जनवरी माह में। ठीक है, आपको पता है 14 जनवरी को उत्तर प्रदेश बिहार में क्या होता है, मकर संक्रांति मनाया जाता है। ठीक है, तो जनवरी माह में मकर संक्रांति को असम में माघ बिहू के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर आप देख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो
स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है भारत के विभिन्न भागों में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। लोहड़ी हम लोग बात कर चुके हैं, ये पंजाब और हरियाणा में। खिचड़ी मेला अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में। पोंगल अगर हम लोग बात करें तो कहाँ पर, तो तमिलनाडु में। और पतंग महोत्सव की अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर, तो गुजरात में। और अभी आपके एग्जाम में ये पतंग उत्सव वाला जो प्रश्न है तो ये पूछा गया था, ठीक है। ये पतंग उत्सव वाला जो प्रश्न है तो ये प्रश्न पूछा गया था कि कहाँ पर हुआ है, तो गुजरात में, ठीक है। आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि अभी तक अगर सेशन को लाइक नहीं किए हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किए हो तो शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा। आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सअप चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा। ये सारे काम आप लोग निश्चित रूप से अनिवार्य रूप से कर लीजिए, ताकि आगे भी जब हम लोग लाइव आते रहे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाए जाने वाला 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है जो असमिया नव वर्ष का प्रारंभ प्रतीक है। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो देखो मैंने आप लोगों को बताया था, कई बार बताया है, असम राज्य की बात है, ठीक है। क्या है, असम राज्य की बात है। और आपको क्या हो जाए, आपको बिहू देखने को मिल जाए। क्या हो जाए, आपको बिहू देखने को मिल जाए, मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो कटी बिहू या फिर बिहू आपसे पूछा जाए तो असम राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में मनाए जाने वाला 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है जो असमिया नववर्ष का प्रतीक माना जाता है। तो आप आंसर करोगे बोहांग बिहू, ठीक है। क्या हो जाएगा, बोहांग बिहू। असम राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग में बोहांग बिहू महोत्सव का आयोजन किया जाता है और ये 7 दिवसीय महोत्सव होता है, ठीक है, जो असमिया नववर्ष का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। विशु निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। बताइएगा क्या हो जाएगा, विशु। इसको हम लोग आज ही के सेशन में पहले भी पढ़ चुके हैं। विशु क्या हो जाएगा बताइएगा, तो आपको याद रखना है, ठीक है। किसको, आपको याद रखना है विशु को। और ये जो विशु है ये क्या हो जाएगा, तो ये किस राज्य में, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, केरल में, ठीक है। कहां पर, तो विशु उत्सव जो है ये केरल राज्य में राक्षस नरकासुर पर भगवान श्री कृष्ण की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक। तो ये एक हिंदू त्योहार है और ये भी याद रखेंगे कि जो राक्षस नरकासुर था उस पर भगवान श्री कृष्ण की विजय के उपलक्ष्य में ये विशु उत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर, केरल में, ठीक है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा फसल मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। कौन सा फसल उत्सव, ठीक है, क्या हो जाएगा, कौन सा फसल उत्सव है जो मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। आप आंसर क्या करोगे बताइएगा, क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे किसको, आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, ओणम को, ठीक है, ओणम। अच्छा, ओणम अगर आपसे पूछ ले कि ओणम किस राज्य में मनाते हैं तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर कर दोगे केरल में, ठीक है। कहाँ पर, तो अगर हम लोग ओणम की बात कर लें, ओणम उत्सव कहाँ पर मनाते हैं, आप आंसर कर दोगे केरल में। यहाँ पर आप देखो ओणम जो है ये क्या हो जाएगा, तो ये दक्षिण भारत का खास तौर पर केरल में, केरल राज्य में बड़ी धूमधाम से मनाए जाने वाला, ठीक है, क्या है, तो फसल उत्सव है, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए और याद रखिएगा इसी ओणम उत्सव के दौरान क्या होता है, इसी ओणम उत्सव के दौरान केरल में नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन होता है और कथकली नृत्य, आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो ये कथकली नृत्य है तो ये किस राज्य का है, ठीक है। आपसे क्या करता है, तो आपसे, ठीक है, आपसे ये कथकली नृत्य भी पूछा जाता है कि ये कथकली नृत्य किस राज्य का है, तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे केरल में, ठीक है। तो केरल में कथकली नृत्य होता है, नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन होता है इसी ओणम उत्सव के दौरान, ठीक है। और ओणम उत्सव जो है ये दक्षिण भारत का एक प्रमुख रूप से फसल उत्सव है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। अब इस प्रश्न को तो बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे, मुझे नहीं लगता इस प्रश्न को कोई गलत करेगा। क्या हो जाएगा, विजयादशमी जो है ये क्या हो जाएगा,
तो ये किस त्योहार को नाम से जानते हैं, तो आप आंसर कर दोगे दशहरा। ठीक है, आपको पता है दशहरा में ठीक है क्या होता है, तो रामलीला लगता है, भरत मिलाप होता है, भगवान राम जो है रावण का वध करते हैं, रावण जलता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग ठीक है परंपरागत रूप से जान रहे हैं। ठीक है, बचपन से देखते आ रहे हैं, तो विजयादशमी को दशहरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है, तो क्या आंसर करिएगा, आपके सामने है और प्रश्न का आंसर करना है। तो पराग, पुंगटू, रज पर्व, अम्बुबाची। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न आपके सामने जो है, क्या आंसर हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे किसको, आप आंसर कर दोगे रज पर्व को। ठीक है, किसको, तो उड़ीसा में कौन सा, तो रज पर्व मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे उड़ीसा में क्या होगा, तो रज पर्व मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये है, ये क्या है, ये है अम्बुबाची मेला। आपसे अम्बुबाची मेला भी कई बार पूछा जा चुका है। आपको याद रखना है जो ये अम्बुबाची मेला है ये कहाँ पर, तो ये असम में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर, तो अम्बुबाची जो मेला है ये कहाँ पर, तो ये असम में मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे कामाख्या मंदिर में, अगर हम लोग बात करें अम्बुबाची मेला जो है, तो ये असम में कामाख्या मंदिर में जून के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, अगर पराग त्योहार की बात करें, तो जो ये पराग त्योहार है ये भी कहाँ पर, तो ये भी असम राज्य में मनाया जा रहा है। अगर हम लोग क्या कर लें, अगर हम लोग पराग त्योहार की बात कर लें, तो ये भी असम राज्य में मनाया जा रहा है। और कौन सी, तो मिसिंग जनजाति के द्वारा मनाया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पर, तो मिसिंग जनजाति। एक प्रश्न से कितने सारे प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात कर लें तो देखो कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं। तो सबसे पहले उड़ीसा में कौन सा पर्व मनाया जाएगा, तो आप आंसर करोगे रज पर्व मनाया जाएगा। ठीक है, कौन सा, तो उड़ीसा में रज पर्व मनाया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे उड़ीसा में रज पर्व मनाया जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो गया, दूसरा आपका हो गया अम्बुबाची मेला हो गया, जो कि असम में मनाया जा रहा है। ठीक है, और कहाँ पर, तो कामाख्या मंदिर में मनाया जाएगा जून के महीने में। ठीक है, तीसरा आपका पराग त्योहार हो गया, जो कि असम में ही मिसिंग जनजाति के द्वारा मनाया जा रहा है। ये सभी पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न, ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है, तो आपसे कह रहा है मरुश्री के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, मरुश्री अगर हम लोग बात करें, देखो ये ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ग्रुप डी, और आप लोग ग्रुप डी का फॉर्म भरे हो और ग्रुप डी की तैयारी भी कर रहे हो, तो आरआरबी रेलवे के किसी भी एक दिवसीय एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आरआरबी के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हम लोग इस सेशन में कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक नहीं किए हो, शेयर नहीं किए हो, तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दो, ताकि आगे भी जब हम लोग लाइव आए तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सके, आपको ऐसे महत्वपूर्ण वाले सेशन टाइम से मिल सके। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल। क्या कर दोगे, तो जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल। ठीक है, आपसे ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि मरु उत्सव जो है ये कहाँ पर मनाते हैं, तो मरु उत्सव जो है ये कहाँ पर मनाते हैं, तो आप आंसर करोगे राजस्थान में मनाते हैं, जैसलमेर में। ठीक है, कहाँ पर, तो राजस्थान में जैसलमेर में मरु उत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर, तो इस महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष जैसलमेर में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में बैसाखी का त्योहार, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, भारत में बैसाखी का जो त्योहार है ये 1699 में सिखों के गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है। तो बैसाखी का जो ये त्योहार है, ठीक है, इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे 10वें। ठीक है, याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं ये सिखों के कौन से नंबर के, तो गुरु गोविंद सिंह जी जो महाराज हैं
ये सिखों के 10वें नंबर के और अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी की बात कर लें तो ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, और इन्होंने 1699 में क्या किया है, गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें तो इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की है। देखो जितनी चीजों को हाईलाइट करता चल रहा हूं ना, उनको आप विशेष रूप से ध्यान रखना, वहां से प्रश्न बनते हैं। जैसे डायरेक्ट आपसे एक प्रश्न बन जाएगा कि खालसा पंथ की स्थापना कब हुई, ठीक है। दूसरा आपसे प्रश्न क्या बन जाएगा कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई, आपसे प्रश्न बन जाएगा किसने की, ठीक है। या फिर आपसे प्रश्न बन जाएगा कि जो सिखों के जो ये गुरु गोविंद सिंह जी हैं, तो ये गुरु गोविंद सिंह जी कौन से नंबर के गुरु हैं, आपसे ये प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया बैसाखी का त्योहार, तो बैसाखी का त्योहार कहाँ पर मनाते थे, एक ही प्रश्न से कई सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। भारत में बैसाखी का जो त्योहार है वो वर्ष 1600 क्या हो जाएगा, तो वर्ष 1699 में, ठीक है। कब, तो वर्ष 1699 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 1699 में क्या कर रहे हैं, तो खालसा पंथ की स्थापना कर रहे हैं। तो खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक था, ठीक है। 10वें नंबर के गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी और अंतिम गुरु हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, एक प्रश्न और यहाँ से बनता है, एक प्रश्न और यहाँ से बन जाता है, उसको भी आपको याद रखना है। और वो प्रश्न क्या है, तो वो प्रश्न ये है कि जो सिखों के 10 गुरु हैं उनका क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। क्या है, तो सिखों के जो 10 गुरु हैं उनका क्रम आपको याद रखना है। तो 10 गुरु कौन से हैं, तो ये याद रखना है। तो क्या आंसर करोगे, तो सबसे पहले हैं गुरु नानक देव, फिर गुरु अंगद हैं, फिर गुरु अमरदास हैं, फिर गुरु रामदास हैं, ठीक है, फिर गुरु अर्जुन देव हैं, ठीक है, गुरु हरगोविंद हैं, गुरु हर राय हैं, हर किशन है और तेग बहादुर, और अंतिम जो 10वें गुरु हैं वो है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं, ठीक है। तो 10 गुरुओं के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे, 25वें प्रश्न का आंसर करिएगा। किसानों, फूलों और बागवानी के संदर्भ में एंथोरियम महोत्सव, तो एंथोरियम महोत्सव तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, एंथोरियम महोत्सव तो आज ही के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा। देखो दोबारा से यही प्रश्न घूम करके हम लोगों के सामने आ गया। आप लोगों को बता रहा हूं ना कि एक ही प्रश्न कई कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, आरआरबी के एग्जाम में। अभी हम लोगों ने एंथोरियम पढ़ा था, और देखो ये एंथोरियम जो है ये आपके ग्रुप डी में भी पूछा गया है। तो एंथोरियम जो महोत्सव है, ठीक है, क्या होगा, तो एंथोरियम जो ये महोत्सव है, तो ये एंथोरियम महोत्सव कहाँ पर मनाया जाएगा, तो आप आंसर क्या कर दोगे, आप आंसर कर दोगे मिजोरम में, ठीक है। एंथोरियम महोत्सव कहाँ पर, मिजोरम में, ठीक है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो एंथोरियम महोत्सव ये मिजोरम में मनाया जा रहा है, तो एंथोरियम ये नाम किसका है, किसके नाम पर पड़ा है, तो याद रखिएगा एंथोरियम जो है ये फूल का नाम है, दिल के आकार का फूल होता है, और उसी फूल के नाम पर इस महोत्सव का नाम पड़ा है, जो कि मिजोरम में मनाया जाता है। और मिजोरम में क्या हो जाएगा, तो मिजोरम में किसानों, फूलों और बागवानी के संदर्भ में क्या करना है, तो बढ़ावा देने के लिए जो है संवर्धन के लिए, विकास के लिए एंथोरियम महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर, तो मिजोरम, आंसर याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। मिजोरम की राजधानी तो आप सभी लोगों को याद होगी, क्या हो जाएगा, तो आइजोल जो है ये मिजोरम की राजधानी हो जाएगी। आगे बढ़िएगा, भारत में बैसाखी का त्योहार, देखो बैसाखी, अब मुझे लगता है इसी वाले सेशन में अगर हम लोग बात करें तो इसी वाले सेशन में ये बैसाखी वाला जो प्रश्न है शायद तीसरी बार हम लोग के सामने आ गया, तीसरी बार हम लोग के सामने है बैसाखी का त्योहार। तो बैसाखी के त्योहार की हम लोग बात करें तो एक प्रश्न आपसे ये बनता है कि बैसाखी का त्योहार कहाँ पर मनाते हैं, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे पंजाब एवं हरियाणा में, ठीक है। कहाँ पर, पंजाब एवं हरियाणा में मनाते हैं, ठीक है। कब मनाते हैं, क्या आंसर कर दोगे, तो अप्रैल के महीने में मनाते हैं, ठीक है, जब फसल कटती है, ठीक है, जब फसल क्या होती है, तैयार होती है, जब क्या होती है, जब फसल तैयार होती है, ठीक है। तो बैसाखी का त्योहार अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, और क्या हो जाएगा, यह सिख धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। देश के अलग अलग जगहों पर इस पर्व को अलग अलग नामों से जानते हैं। अगर हम लोग बात कर लें बैसाखी के त्योहार को, तो बैसाखी का त्योहार जो है ये पंजाब एवं हरियाणा में मनाया जाता है, और कब मनाया जाता है, तो आप आंसर करोगे अप्रैल में मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है, तो आप आंसर कर दोगे अप्रैल में मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा अप्रैल में मनाते हैं। और इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे बंगाल में नवा वर्ष कहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, तो बंगाल में नवा वर्ष कहते हैं, और केरल में अगर हम लोग बात करें तो पूरम विशु कहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, पूरम विशु कहते हैं। और असम में अगर हम लोग बात कर लेंगे तो असम में क्या करते हैं, तो बिहू कहते हैं, ठीक है। ये सभी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। साद नोंग क्रेम का
5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइएगा क्या हो जाएगा। 27वें प्रश्न की बात करेंगे। ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 2022 में, तो ग्रुप डी वाले बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कि ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि देखो आपके सामने दिखा रहा हूं ये पूछा गया प्रश्न है और 2022 में ही पूछा गया है। तो अगर ये पूछा गया है तो दोबारा भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बहुत बड़ी वैकेंसी है ग्रुप डी की, अगर इसमें नहीं तो फिर किसी में नहीं, याद रखिएगा, इसमें नहीं तो किसी में नहीं, इतनी बड़ी वैकेंसी है, इतने सारे पद हैं, अगर इसमें नहीं होगा तो फिर समझ लो कहीं नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए, और सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सेशन को लाइक और शेयर कर दो, और लगातार मेरे साथ सेशन पर बने रहो, ठीक है। सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर कर दोगे कहाँ पर, तो मेघालय कर दोगे, ठीक है। कहाँ पर, तो मेघालय में अगर हम लोग बात करेंगे तो साध नोंग क्रेम अगर बात करें तो 5 दिवसीय उत्सव है, धार्मिक उत्सव है, और ये कहाँ पर, तो ये मेघालय में मनाया जाता है, ठीक है। कौन सी जनजाति के द्वारा, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि देखो जनजातियों से भी प्रश्न बन रहा है, तो आमतौर पर ये खासी जनजाति के द्वारा, मेघालय में कौन सी, तो खासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना है, पोंगल त्योहार के दौरान लोगों के द्वारा किसकी पूजा की जाती है? पोंगल त्योहार, अब देखो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कौन कौन से प्रश्न बन जाएंगे, जैसे पहला तो ये कि जो ये पोंगल उत्सव है ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो आप आंसर करोगे पोंगल उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है, तो ये एक फसल कटाई उत्सव है, ठीक है। क्या है, तो अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, तो पोंगल की अगर हम लोग बात कर लें तो पोंगल क्या है, तो ये एक फसल कटाई उत्सव है, ठीक है, याद रखिएगा। और क्या है, और याद रखेंगे मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है, ठीक है। किस पर, तो मकर संक्रांति के अवसर पर ये पोंगल उत्सव मनाया जाता है, फसल कटाई उत्सव है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। और इसमें किस देवता की पूजा की जाती है, तो आप आंसर करोगे सूर्य देवता की पूजा जाती है, भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, भगवान सूर्य को ये समर्पित उत्सव है पोंगल उत्सव तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता? बताओ जनवरी में नहीं मनाया जाता, कौन सा त्योहार है जो जनवरी में नहीं मनाया जाता? भोगाली बिहू, पोंगल, लोहड़ी, ओणम, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात कर लें तो देखो पोंगल कहाँ पर, तो पोंगल जो है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगर हम लोग ओणम की बात करें तो ओणम जो है ये केरल में मनाया जाता है। लोहड़ी अगर हम लोग बात करें तो ये पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। भोगाली बिहू कहाँ पर, तो ये असम में मनाया जाता है, और ये जनवरी में नहीं मनाया जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। भोगाली बिहू असम में अगर हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पर दिया गया है भोगाली बिहू जो है ये कहाँ पर, तो ये असम में मनाया जाता है, ठीक है। पोंगल जो है ये कहाँ पर, तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर, तो अगर हम लोग बात करें कहाँ पर, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर मनाया जाएगा, तो ये तमिलनाडु में मनाया जाएगा, ठीक है। लोहड़ी अगर हम लोग बात कर लें तो लोहड़ी कहाँ पर, तो ये पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ओणम की अगर हम लोग बात करें तो ओणम जो है ये राज्य में, ठीक है, क्या हो जाएगा, आपसे क्या होता है, यहाँ पर सॉरी देखो क्या मेरा दिमाग है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे तो ओणम क्या हो जाएगा, तो ओणम राज्य जो है, ओणम जो है ये केरल में कहाँ पर, तो केरल में अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आप आंसर कर दो, ऑप्शन संख्या डी आंसर करिएगा, ठीक है। क्या आंसर करोगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, क्या कर दोगे, तो आप, ठीक है, ओणम कर दोगे, ठीक है, याद रखेंगे। क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, ओणम कर देना, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी ओणम। ओणम कहाँ पर हो रहा है, तो ये केरल में अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जा रहा है, ठीक है। बाकी सबकी अगर हम लोग बात कर लें, किसकी अगर हम लोग भोगाली बिहू की बात कर लें, ठीक है, लोहड़ी की बात कर लें और पोंगल की बात कर लें, ठीक है, क्या हो रहा है, तो ये सब जनवरी में, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, ठीक है। गलती हुई उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ओणम। ओणम कहाँ पर मनाया जाता है, ओणम आप आंसर क्या कर दोगे, केरल में, ठीक है। कहाँ पर, तो केरल में, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना, सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूर पूरम किस राज्य में मनाया जाता है? सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूर
पूरम किस राज्य में मनाया जाता है? क्या आंसर करिएगा बताइए। त्रिशूर पूरम तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आज ही के सेशन में पहले भी पढ़ चुके हैं। त्रिशूर पूरम उत्सव जो है तो ये कहाँ पर, तो ये केरल में मनाया जाता है। ठीक है, केरल में। केरल में आपसे पूछ ले और कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा, ओणम। ठीक है, कौन सा, तो ओणम अगर हम लोग बात कर लें तो ये भी केरल में। अगर आपसे विशु पूछ रहे तो विशु आप आंसर क्या करोगे, तो ये भी आप आंसर करोगे कहाँ पर, तो आप आंसर करोगे केरल में। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें, यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको दी गई हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लें तो ये जो त्रिशूर पूरम उत्सव है ये क्या हो रहा है, तो ये आपको केरल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, त्रिशूर पूरम उत्सव केरल राज्य में मनाया जाता है। त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या होगा, तो इसको त्योहार के नाम से त्रिशूर पूरम उत्सव को मनाया जाता है। 200 वर्षों से अधिक पुराना ये त्योहार है, उत्सव है। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से, तो वो कोच्चि में, अगर हम लोग बात करेंगे तो कोच्चि में हुई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मोआत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाते हैं? मोआत्सु उत्सव बताइएगा, क्या हो जाएगा, मोआत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाते हैं? क्या आंसर करेंगे? प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, आपसे प्रश्न कह रहा है मोआत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाते हैं? क्या आंसर करिएगा? ऑप्शन संख्या ये आंसर कर देंगे नागालैंड में। ठीक है, कहाँ पर, तो मोआत्सु जो ये उत्सव है ये हम लोग मनाते हैं कहाँ पर, तो आप आंसर कर दोगे कहाँ पर, तो नागालैंड कर दोगे। ठीक है, याद रखिएगा। जनजाति का नाम याद रखोगे। आपसे जनजातियों को भी पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति के द्वारा, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे एओ जनजाति। ठीक है, कौन सी, तो आप आंसर कर दोगे कौन सी, तो एओ जनजाति। एओ जनजाति के द्वारा जो है ये मनाया जाता है। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो पुरुष और महिला जो है वो क्या होते हैं, इकट्ठा होकर के पारंपरिक नृत्य करते हैं। पुरुष और महिला दोनों इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, एओ जनजाति के पुरुष और महिला वर्ग के जो लोग हैं वो पारंपरिक रूप से इसमें हिस्सा लेते हैं। और ये मोआत्सु उत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। ठीक है, याद रखिएगा। नागालैंड की अगर आपसे ऑफिशियल राजकीय भाषा पूछा जाए तो आप आंसर करोगे अंग्रेजी। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी राजभाषा, जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है, तो आप आंसर करोगे नागालैंड। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी, तो 1963 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, तो नागालैंड की जो स्थापना हुई थी वो 1963 में हुई थी। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो अंग्रेजी है। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे लगता है आपके 10 से 12 प्रश्न जो हैं वो यहीं से बन जाएंगे। ठीक है, 10 से 12 प्रश्न आपके यहीं पर बन जाएंगे, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, आपको क्या किया गया, एक तरफ उत्सव के नाम दिए गए, दूसरी तरफ राज्य के नाम दिए गए। नागालैंड में अगर हम लोग बात करें तो नागालैंड में आपको हॉर्नबिल याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपसे ये भी पूछा गया कि हॉर्नबिल उत्सव कब मनाते हैं, तो हॉर्नबिल उत्सव जो है ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में मनाते हैं। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, तो 1 से 10 दिसंबर के बीच में, दिसंबर के फर्स्ट वीक में हॉर्नबिल महोत्सव मनाते हैं। कहाँ पर, तो नागालैंड में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में अगर हम लोग बात कर लें, अरुणाचल प्रदेश में अगर हम लोग बात कर लें तो आपको लोसर उत्सव याद रखना है। ठीक है, कौन सा, तो लोसर उत्सव याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मिजोरम में अगर हम लोग बात करें तो मिजोरम में आपको क्या करना है, तो मिजोरम में आपको चापचर कुट। ठीक है, कौन सा, तो चापचर कुट आपको याद रखना है। ठीक है, मेघालय में अगर हम लोग बात करें, मेघालय में अगर हम लोग बात करें तो आपको वांगला महोत्सव याद रखना है, ये पूछा गया है, वांगला महोत्सव। और असम में अगर हम लोग बात करें तो असम में आपको क्या करना है, तो असम में अगर हम लोग बात करें तो आप तो बिहू याद रखना है, माजुली महोत्सव याद रखना है। ठीक है, अम्बुबाची महोत्सव याद रखना है। ठीक है, याद रखना है, ये सब आपको असम के संदर्भ में याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। लोकरंग उत्सव कहाँ पर मनाया था, बताइएगा, क्या हो जाएगा, लोकरंग उत्सव कहाँ पर मनाया था? मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम या फिर नागालैंड? क्या हो जाएगा, लोकरंग उत्सव कहाँ पर मनाया था? 32वें प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर आते हैं हम लोग। ठीक है, लोकरंग उत्सव की बात करें तो लोकरंग उत्सव जो है ये मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो लोकरंग उत्सव जो है ये कहाँ पर, तो ये लोकरंग उत्सव जो है ये क्या हो जाएगा, तो ये मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय के द्वारा लोकरंग उत्सव का आयोजन होता है। ठीक है, यह प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुरू होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो हम लोग बात करेंगे तो प्रत्येक जो है वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये लोकरंग उत्सव का आयोजन किया जाता है। और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो शास्त्रीय नृत्य है,
इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आदिवासी नृत्य है और लोक नृत्य, ठीक है, कला और शिल्प की प्रस्तुति और प्रदर्शन करना, तो ये गणतंत्र दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार कृषि से संबंधित नहीं है? क्या हो जाएगा? तो ये प्रश्न तो बहुत ही आसान सा पूछ लिया गया, ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे ग्रुप डी के एग्जाम में ही पूछा गया है, ग्रुप डी के एग्जाम में ही पूछा गया है आपसे। ये प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें तो दीपावली आपको पता है कृषि से संबंधित नहीं है। दीपावली की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कृषि से संबंधित नहीं है। बाकी अगर हम लोग लोहड़ी की बात करें, बैसाखी की बात करें, पोंगल की बात करें, तो ये सब कृषि से संबंधित है। ठीक है, लोहड़ी, बैसाखी और पोंगल की बात कर लें तो ये सब, ठीक है। लोहड़ी अगर हम लोग बात करें तो लोहड़ी कहाँ पर? तो ये पंजाब हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा। बैसाखी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी पंजाब हरियाणा में आपको जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी जहाँ पर पंजाबी लोग हैं तो वहां पर इसका आयोजन होता है। और पोंगल उत्सव की बात करेंगे तो ये आपको कहाँ पर? तो ये आपको तमिलनाडु राज्य में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दीपावली की अगर हम लोग बात करें तो हिंदू समुदाय के द्वारा कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को, ठीक है, अमावस्या में क्या होता है? तो दीपावली मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? बताइएगा क्या हो जाएगा? देखो ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो ऐसे ही प्रश्न इस बार भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसे ही प्रश्न इस बार भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ग्रुप डी की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोगों को मैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगा, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें साइंस के जो भी क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। बस आपको करना क्या है? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, सेशन को लाइक करना है और शेयर करना है। क्या हो जाएगा? कौन सा त्योहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? क्या आंसर करिएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या आंसर कर दोगे? तो सी आंसर कर दोगे, लाई हराओबा कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे? लाई हराओबा कर दोगे। ठीक है, मणिपुर राज्य में मनाने वाला त्योहार जो है वो लाई हराओबा है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लाई हराओबा का अर्थ क्या होता है? तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे देवताओं का आमोद प्रमोद। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो देवताओं का आमोद प्रमोद जो है ये लाई हराओबा का अर्थ होता है। कहाँ पर मनाया जाता है? राज्य आपको याद रखना है, मणिपुर। ठीक है, कौन सा राज्य है? मणिपुर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। रामनवमी एक हिंदू वसंतोत्सव है जो भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? रामनवमी बताओ, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। तो किस महीने में मनाया जाता है रामनवमी? अगर हम लोग बात करेंगे रामनवमी की, अगर हम लोग बात कर लेंगे तो रामनवमी जो है तो ये क्या हो जाएगा? तो ये एक हिंदू उत्सव है, त्योहार है जो भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, क्या होगा? तो भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और किस महीने में? जुलाई, अगस्त, अप्रैल या फिर जून? ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन संख्या कर देंगे सी। ठीक है, कब? तो अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मोत्सव का त्योहार जो है वो चैत्र मास के, ठीक है, अगर हम लोग बात करें कब, तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो सी आंसर कर दोगे, अप्रैल में। अच्छा देखो यहाँ पर आपसे मर्यादा से अगर हम लोग बात कर लें तो मर्यादा जो है, मर्यादा से अगर हम लोग बात कर लें तो मर्यादा पुरुषोत्तम, ठीक है, हिंदी में भी यहाँ से प्रश्न बन जाता है, आपसे पूछ लेता है कि पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। ठीक है, आपसे यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है, पुरुषोत्तम से पूछ लेता है आपसे कौन सा समास है, हिंदी से भी प्रश्न बन जाता है। तो क्या करोगे? तो अगर हम लोग बात कर लें पुरुषोत्तम में कौन सा हो जाएगा, तो आप आंसर करोगे कौन सा? तो बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, क्या होगा? तो बहुव्रीहि समास होगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग पुरुषोत्तम की बात करते हैं तो वहां पर किसका? तो वहां पर हमारे मन में भगवान राम का भाव आता है। किसका आता है? तो भगवान राम का भाव आता है। मर्यादा पुरुषोत्तम कौन? भगवान राम। तो जब तीसरे किसी का भाव आता है तो वहां पर आप क्या करोगे? तो वहां पर आप बहुव्रीहि समास कर देते हो, है ना। जैसे दशानन हो गया, तो दशानन की जब बात होती है सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या होता है? रावण आता है। तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्यतः वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दीपावली के 15 दिनों बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
बताइएगा। और मुझे लगता है सभी लोग परिचित भी हो गए, रथ यात्रा, मकर संक्रांति, छठ पूजा या फिर देव दीपावली, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो दीपावली के 15 दिन बाद लग रहा है, घाट पर लग रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है देव दीपावली। अगर आप लोगों ने बनारस की देव दीपावली देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो आपको मुझे लगता है एक बार जरूर देखना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़ा अच्छा सा दृश्य होता है, पूरा जो है जो क्या कहते हैं, पूरा जो गंगा घाट होता है तो वो लोग दियों से जला करके पूरा एकदम रोशन किए रहते हैं, पूरा जो है, ठीक है, पूरा घाट जो है वो जगमगाता रहता है दियों से, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सा दृश्य होता है। तो अगर हम लोग बात करें तो वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दीपावली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाता है देव दीपावली, ठीक है, याद रखिएगा। तो देव दीपावली प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न है, त्योहार पश्चिम बंगाल, असम और भारत के कुछ अन्य राज्यों में मनाया जाता है, यह प्रायः मार्च के महीने में होली के त्योहार के आसपास मनाया था। अभी प्रश्न तो देखना पड़ेगा, ठीक है, तो ऑप्शन देखना पड़ेगा, ऑप्शन क्या कह रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आंसर होगा, प्रश्न देखने के लिए उधर जाना पड़ेगा, तो यहीं पर देख लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें दोला जात्रा त्योहार, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो दोला जात्रा त्योहार जो है ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। दोला जात्रा त्योहार जो है ये पश्चिम बंगाल में और असम में और भारत के कुछ अन्य राज्यों में भी क्या होता है, तो मनाया जाता है, ठीक है। यह प्रायः क्या होगा, तो यह प्रायः मार्च के महीने में होली के अवसर पर होता है, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेगा अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार दशानन राक्षस राज रावण पर विष्णु के अवतार राम की विजय का प्रतीक है। तो अभी हम लोग दशानन की बात कर रहे थे, तो अगर आपसे दशानन भी पूछेगा तो दशानन में भी आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर रावण करोगे, क्योंकि जब दशानन की बात होती है तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहले आता है वो कौन है, तो रावण है, ठीक है, याद रखिएगा। तो दशानन में भी क्या होगा, तो बहुव्रीहि समासी ही होगा। यहाँ पर हम लोग बात करें दशानन राक्षस राज रावण की, अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, तो भगवान राम क्या करते हैं, रावण को मारते हैं और क्या करते हैं, रावण दहन हम लोग बात करते हैं ना। तो ये दशहरे के अवसर पर होता है। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, तो सी आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, द्री उत्सव एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है जो मुख्य रूप से राज्य में आपतानी जनजाति के द्वारा मनाता है। ये बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है और एक ही प्रश्न में कई सारे प्रश्न यहाँ पर शामिल हैं। और यहाँ पर आप देखो ये प्रश्न भी ग्रुप डी में पूछा गया है, ग्रुप डी में 2022 में प्रश्न पूछा गया है। क्या है आंसर है, प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है द्री उत्सव, द्री फेस्टिवल जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है। क्या आंसर करेंगे, तो करेक्ट आंसर कर देंगे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर, तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पर जनजाति का नाम दिया है, तो कौन सी जनजाति है, तो अपतानी जनजाति है, ठीक है। कौन सी, तो अपतानी जनजाति के द्वारा द्री उत्सव का आयोजन किया जाता है, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का प्रसिद्ध त्योहार मकर संक्रांति किस महीने में मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति, अभी ऐसे कुछ आसान प्रश्न भी पूछे गए, ऐसा नहीं है कि सारे कठिन प्रश्न ही पूछे गए। कुछ आरआरबी के एग्जाम में देखो बहुत ही बेसिक से, सिंपल से, आसान से प्रश्न भी पूछ लिए गए। जैसे एक प्रश्न ये भी पूछ लिया गया, मकर संक्रांति, तो आप सबको पता होगा मकर संक्रांति कब होती है, तो 14 जनवरी को होती है। खिचड़ी है ना, खिचड़ी मेला लगता है, खिचड़ी खाने जाते हो, क्या आंसर हो जाएगा, तो 14 जनवरी को मनाया जाता है मकर संक्रांति, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है। सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है, क्या आंसर करिएगा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, लद्दाख, सिक्किम। आंसर क्या कर दोगे, तो आंसर कर दोगे आप लद्दाख में, ठीक है। कहाँ पर, तो लद्दाख में मनाया जाता है सिंधु उत्सव। अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर, तो लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख से ही होकर के सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर हम लोग बात करें तो ये जो सिंधु उत्सव है, अगर हम लोग बात करें तो इसका आयोजन कब से हो रहा है, तो 1997 से इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। और ये आयोजन जो होता है ये कब होता है, तो ये जून में होता है, ठीक है। सिंधु उत्सव का आयोजन 1997 से किया जा रहा है और जून महीने में किया जा रहा है, ठीक है।
तो ये आज के सेशन में हम लोगों ने 40 महत्वपूर्ण आरआरबी के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सका करे। ठीक है, मिल जाया करे। तो सेशन को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कर दो। चैनल पर अगर पहली बार हो, आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा चैट बॉक्स में। आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो जरूर जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको दिख रहा है, व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हो, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पर आप जुड़ जाइए, जहां पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा।